प्लीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, पर जब तेते उससे बातें करता है तो जीवन का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। पर तेते उसे कहता है कि क्या तुम मेरी मॉम से नफरत करते हो। इस पे जीवन का रिप्लाई होता है कि नहीं, वो आंटी से नफरत नहीं करता है। क्योंकि जीवन की बात सुनने के बाद तेते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। जीवन इस पे कहता है क्या तुम मेरे साथ सावा ले सकते हो। तेते कहता है हाँ क्यों नहीं। और इतना बोलकर वो दोनों सावा लेने के लिए चले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुकी अपनी मॉम से बातें कर रहा था, जहाँ पे कुकी की मॉम ना कुकी को कन्विंस कर रही थी कि तुम ना इन दोनों को छोड़ दो, अगर वो दोनों अलग नहीं होना चाहते, नहीं रहना चाहते तो तुम हमारे साथ चलो। पर कुकी जो कि तेते से बहुत प्यार करता था, उसने कहा कि नहीं मॉम, वो यहीं रहेगा। और हाँ, वो अपना नज़रिया बदलेगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने भी गलत किया है ना जीवन के साथ में। तो मैं बस उसे उसका हक देना चाहता हूँ मॉम, दैट्स इट। और इतना बोल करके क्योंकि अपने मॉम को गले लगाता और कहता है मॉम मैं यहाँ पे सही रहूँगा, आप जाओ। उतना बोलकर अपने मॉम और डैड दोनों को, जो कि इसके डैड ऑलरेडी कार में बैठ चुके थे, उसको बोल करके और वो वहाँ से उन्हें रवानगी देता है। उसके जाने के बाद हमारा जो कुकी था वो वापस से जब ऊपर आता है तो देखता है कि कोई नहीं है। वो अंदर से उसी रूम में आता है जिस रूम में वो लोग सो रहे थे। वो जब आके देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर अंदर वॉशरूम से आवाज़ आ रही होती है, जिसे देखकर कुकी अपनी आंखें बंद कर दीवार से लग जाता है और वापस से अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पक्का जीवन को बुरा लगा होगा, जिससे कि उसका मन रखने के लिए तेते ने ऐसा कुछ किया। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर जियोन कुकी के साथ मिलकर सावर लेता है, एक हॉट सावर लेता है, जिसके बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया था और वो कुकी को तेते को गले लगाए हुए था और कहता है मुझे छोड़ के मत जाना तई, मेरी मॉम चली गई, मेरे डैड ने भी मुझे छोड़ दिया, क्या तुम भी चले जाओगे। इस पे तय कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, है ना। और इतना बोल करके और वो नीचे आता है तैयार वार होकर के, जहाँ पे कुकी ना ऑलरेडी ही रेडी होकर के वहाँ से जा चुका था। तो तेरे पूछता है जो खाना बनाने के लिए मेड थी उससे, तो वो कहते हैं कि कुकी बाबा चले गए हैं। फिर वो दोनों बैठे हुए थे। तेते खाते हुए कहता है जियोना, अगर मैं कहूँ कि क्या कुकी हमारे साथ रह सकता है तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। इस पे जियोन कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मैं पूरे खानदान को ही जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर तय थोड़ा सा डर गया था और कहता ऐसा नहीं होगा, मैं कुकी से बात करूंगा कि वो हमें, तुम्हें और इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करे, है ना। जिन कहता है वॉटेवर, जो भी करना है करो। और इतना बोलकर अपने ही बाउल में से वो ज्यून तय को खिला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ तय ड्रम वाले सेट एरिया पे आ गया हुआ था। वहाँ आने के बाद वो बजा तो रहा था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वो ड्रम को ना बहुत ब्रूटल, मतलब बोल सकते ना, गुस्से में नहीं, अपना सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वैसे वो निकाल निकाल के ना बजा रहा होता है। तभी उसके पास होपी आते हुए कहता है क्या हुआ ब्रो, ऐसे क्यों बजा रहा है, जैसे कि किसी का और का गुस्सा इस पे फूट रहा हो तुझे। वैसे भी अगर परफॉर्मेंस अच्छा देगा तो हमारी कंपनी को ही फ़ायदा होने वाला है ना, और हमें नए नए एड एजेंसी में काम करने का मौका मिलने वाला है। इस पर वो कहता है ये भी सही है। फिर वो भी जो कि हमारा बांसुरी बजाता था लॉन्ग वाली, और ये तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और धुन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा हॉबी और वो और जो आरएम था वो सब मिल करके थोड़ा सा छोटा सा कैमियो एक ऑनलाइन सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। और देखते देखते सॉन्ग ना वायरल हो चुका था और वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। बट अभी भी उन लोगों की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी। रात के टाइम पे भी रिहर्स करते हुए तो बहुत लंबा टाइम हो गया था। तो 9 बज रहे थे और जयून आ करके और खाना भी खा चुका था और वो स्टडी जा चुका था अपना काम करने के लिए। बट कुकी अभी तक नहीं आया था, इसलिए तहते ना हॉल में बैठकर उसका वेट कर रहा था। वो टीवी तो देख रहा था लेकिन बैठे बैठे ना उसकी आंख लग गई थी
और वो वेट कर रहा था कि वो आए और उससे बात करे कि वो गुस्सा होकर चला गया और अभी तक नहीं आया। रात के लगभग आधे घंटे बाद ही उसकी कुकी आता है लड़खड़ाते हुए। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था, तो तेते उसके पास जाता है उसे मनाने के लिए कि क्या हुआ है, तुम इतना ड्रंक भी हो के आई हो और ऐसी हालत बना रखी है, बताओ मुझे। तो इस पे वो कहता है तुम्हें मज़ा आ रहा होगा ना, क्योंकि तुम तो भाई को लाइक करने लगे हो। मैं हम दोनों बचपन से साथ रह रहे थे, पर क्या हुआ देखो तो तुम्हें मेरा भाई पसंद आ गया और मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना बोलकर उसके ऊपर लग जाता है। तो वो बोल रहा था कुकी कुकी कुकी, पर कुकी ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो अंदर से ज्यून आता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है तेते। कहता है कुछ नहीं, कुकी ने ड्रिंक किया है, मैं उसे उसके कमरे में छोड़ के आता हूँ। इतना बोलकर वो लड़खड़ाते हुए लेके जा रहा था। तो ज्यून कहता है मैं दे रखा था, छोड़ो हटाओ। फिर उसको अपने बैग पे लाद लेता है और उसके कमरे में उसको पटक के आ जाता है। तेते भी आ गया हुआ था, कहता मैं ठीक कर देता हूँ। इतना बोलकर उसका शूज उतार रहा होता है। तो ज्यून कहता है क्या तुम इसे बहुत प्यार करते हो तेते, जो इसके बिना नहीं रह सकते। क्योंकि उठ के बैठ जाता है, कहता देखा मेरा भाई मुझसे जलता है, उसे क्या पता हम दोनों चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड थे ना, और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। फिर तुम भाई से कैसे प्यार कर सकते हो तई, बोलो तई बोलो तई बोलो तई, ऐसे कर रहा होता है। तई कहता है शांत हो जाओ प्लीज़ कुकी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अब ज्यून भड़क गया था और वो दांत पीसते हुए स्टडी चला जाता है। कुकी कहता है क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो तेते। तेते कहता है बहुत ज़्यादा। फिर हमारा कुकी उसे गोद में ले लेता है और कहता है फिर मुझे प्यार करो तई, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे शादी तक का वेट नहीं हो रहा है प्लीज़। और इतना बोलकर वो उसके नेक को ना स्निफ कर रहा होता है। ऑलरेडी उन लोगों के बीच में ना हॉट नॉट सब कुछ हो चुका था। तेते उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है। कहता है अब हैप्पी ना कुकी। कहता हाँ अब मुझे भूख लगी है। उसको ज़बरदस्ती वॉशरूम में ले जाकर खड़ा कर देता है, सावरने के लिए नल चला देता ताकि उसका हैंगओवर उतरे भाई। फिर उसका कपड़ा निकाल करके और तेते किचन में आता है, उसके लिए खाना लगा रहा होता है। तो ज्यून फिर वापस से दांत पीसते हुए आता है, कहता है क्या तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो। ते रुक जाता कहता है हमारी शादी अलग कंडीशन में हुई है, इसलिए तुम्हारा जेलस होना स्वाभाविक है। पर सच कहा जाए तो कुकी और हम बचपन के फ्रेंड हैं और मैं उसे बचपन से चाहता हूँ और जानता आया हूँ। तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है जियोना। वो रिश्ता और हमारा रिश्ता अलग है और मैं दोनों को इक्वली दे रहा हूँ सब कुछ। अगर तुम ऐसे जज करते रहे तो मैं दोनों को छोड़ के चला जाऊँगा। जो उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे क्योंकि अब और वो उसे हर्ट नहीं कर सकता था। दैट्स वाई वो कहता है ओके डन, और इतना बोल करके वो वापस से स्टडी में चला जाता है। हमारा तेई कुकी के लिए ऊपर खाना लेके आता है, उसे खिलाता है और फिर उसे सुला देता है। तब तक वो वहाँ बैठा रहता है जब तक कि वो सो ना जाए, क्योंकि कुकी ने तय का हाथ पकड़ा हुआ था। उसे डर लग रहा था कि कहीं तय उसे छोड़ के ना चला जाए। उसके सो जाने के बाद जब वो बाहर आता है तो ज्यून अभी भी स्टडी में काम कर रहा होता है और ज्यून थोड़ा गुस्सा था, इसलिए वो उसके लिए कॉफ़ी बना करके उसके स्टडी रूम में आता है टेबल पे प्लेस करते हुए और कहता है ज्यूना मेरी तरफ देखो। ज्यूना तो पहले नहीं देखता, फिर नीचे से जब उसकी नज़र ऊपर तरफ जाती है जहाँ पे हमारे तय ने नीचे बस 2 सॉक्स पहने हुए थे और कुछ नहीं था, फिर ऊपर एक वाइट शर्ट था जो कि वो ज्यून का ही पहन के आया हुआ था और बहुत ही सिडक्टिव वे में उसके सामने खड़ा था और अपने एक हाथ को अपने सर के पीछे रखे हुए था, जिससे कि एक तरफ के थाई उसका पूरा विजिबल हो रहा था। तो ज्यूना के हाथ से पेन गिर जाता और कहता है ये क्या है। कहता है वही जो तुम्हें दिख रहा है। इतना बोलकर वो मटकते हुए जिनके गोद में आके बैठ जाता है और उसके हाथ को लेकर अपने हाथ को के ऊपर रख लेता है और फिर उसको लिप्स को कैप्चर करके किस करना स्टार्ट कर देता है। अब देखते देखते हमारा जीवन भी आउट कंट्रोल हो गया था और वो उसी चेयर पे वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ एक हॉट राउंड कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हमारा तय उससे पूछता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। तो वो कहता है हाँ लग रहा था लिटिल बिट, बट अब ठीक है। फिर जियोन उसको लिप्स को वापस से कैप्चर करते हुए कहता है चलो सोने चलते हैं। इतना बोलकर उसे अपने कमरे में ले आता है और वो दोनों सोए हुए थे। आधा रात के वक्त कुकी की भी नींद खुल जाती है और वो जब देखता है कि वो अपने कमरे में अकेले है, उसे फिर से गुस्सा आ रहा था और वो रो रहा था और वापस से अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह सुबह उठकर
क्योंकि जैसे ही रेडी होकर के जाने वाला होता है एन वक्त पे ज्यूना वहाँ आ जाता है, जो कि एक्सरसाइज करके आ रहा था जिम एरिया से। और आते ही कहता है, कुकी कहाँ जा रहे हो? कुकी कहता है, तुमसे मतलब? हाँ, वैसे भी मेरा होना ना होना क्या तुम्हारे लिए मायने रखता है? इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, जियो ने उससे हाथ को पकड़ लेता और कहता है, तुम नहीं जा सकते, तुम कल चले गए और तहते बहुत परेशान हो गया था। मैं तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से उसे तो परेशान होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। बिकॉज कुकी उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, बिकॉज तुम उसके हस्बैंड हो, यही ना? और मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक दिन वो समझ जाएगा। जियोना फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। रात में जब तुम नहीं आए थे तो मैंने देखा था कि वो कितना परेशान हो रहा था, इसलिए ऐसी हरकतें करना बंद करो। तभी तहते ऊपर से आता और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? जियोना कहता है, ये जा रहा था। क्योंकि उसके हाथ को छुड़ाते हुए तेते की तरफ मुड़ जाता और कहता है, तेते मैं जा रहा हूँ। तो तेते कहता है, अच्छा तो कब आओगे? कहता है, शायद नहीं आऊँगा मैं। आह, तो तेते फिर रोने लगता और कहता है, क्यों? तुम मुझे वापस से छोड़ के जा रहे हो? नहीं मतलब जब जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उस दिन तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया रीज़न क्या है, क्या हुआ है। बस मुझे उस स्टेज पे खड़ा करके छोड़ के तुम चले गए। जब बाद में मैं तुम्हें ढूंढने निकला, मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे भाई से टकराया। इन्होंने आके मेरी जान बचाई और मेरे से शादी कर ली। और जब मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ तो तुम दोनों अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं ही नहीं रहूँगा। और इतना बोल कर ना तय गुस्से से ना रोते रोते बाहर जा रहा होता है। जियोना और कुकी दोनों भागते हैं उसकी तरफ पकड़ने के लिए, और वो भाग के जा रहा होता है। दोनों उसको पकड़ के वापस से और बिठाते हैं स्विमिंग पूल वाले एरिया के पास जो कुर्सी था वहाँ, और कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, कहते ऐसे मत रो। तो जिन कहता है, प्लीज़ बेबी आप रोना बंद करो, ठीक है ना? तो ये कहता है, आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ? ये इससे मैं प्यार करता हूँ, पर ये समझता नहीं है और अब मेरे हस्बैंड है और मैं इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। अगर ये साथ नहीं रह सकता तो ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। कोई मतलब ही नहीं है साथ रहने का। इतना बोलकर वो फिर से उठने को होता है तो कोई कहता है, ओके ओके बाबा, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, बैठो। और वो बैठ जाता है। फिर कहता है, मुझे बस बुरा लगा कि तुम भाई को, तो कहता है, यही ना कि मैं भाई को ज़्यादा टाइम देता हूँ, पर तुम होते कब हो ये बताओ मुझे। हाँ, कब होते हो? तुम रिहर्सल करने के लिए जाते हो, रात को आते हैं, तुम्हारे अलग से डोल्स होते हैं और जीवन के अलग। तो मैं क्या करूँ? मैं तो सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ ना, पर नहीं, तुम लोगों को तो मैनेज करना ही नहीं है। जो करना है बस मुझे करना है। मुझे तो तुम लोगों के साथ ही नहीं रहना। तुम बहुत बुरे हो, सच में तुम बहुत बुरे हो। और इतना बोलकर वो रो रहा होता है। क्योंकि उसे गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो तय, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें एक अच्छा और सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा। इतना बोलकर और वो सब वापस अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद फिर सभी लोग नाश्ता करते हैं और हमारा कुकी वापस से बैंड की तरफ चला जाता है। अब धीरे धीरे करके इन तीनों के बीच ना जो बॉन्डिंग्स थे वो क्रिएट हो रहा था। जियोन उसको हेल्प कर रहा था, सभी चीज़ें कर रही थी, और जो हमारा तैते था वो दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। और इन्हीं इसी तरीके से इन लोगों की ना दिनचर्या चल रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये लोग नई ऊंचाई को छूने के आगे बढ़ रहे थे। हमारा तैते को फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो उसी के आसपास जितने भी जगह थे ना, जहाँ उसका घर था जीवन का, उसके आसपास बहुत जगह था, ज़मीन था जो कि जीवन का ही था। तो वहाँ पे फूल लगाता, बगीचे में फल लगाता, पेड़ पौधे लगाते, सब्जियाँ उगाता। तो वो घर पे रह के फार्मिंग करने लगा था। कुकी जो कि एक बैंड उसका बन गया था और वो और अपना नाम कमाते जा रहा है। पूरी हम लोग वो नंबर 1 बैंड बन गया था, जिसका रैपर हमारा आरएम था और जिमिना था, और हमारा जो कुकी था वो बैंड बजाता था। इस तरह से हम लोगों का एक पूरा बैंड था। और जो हमारा जियोन था वो बिजनेस में टॉप कर रहा था, क्योंकि वो पहले भी हिडन था और अभी भी छुप कर ही सबसे काम कर रहा था। अपना उसका खुद का एक कंपनी था और उसने कुकी के बैंड में भी पैसे के इन्वेस्ट किया हुआ था, जो कि किसी को पता नहीं था। लगभग अब 2 साल हो चुके थे इन दोनों को इस तरह से रहते हुए। तेते 2 बॉक्स लेकर आता है उन दोनों के सामने में और कहता है, विल यू मैरी मी? जो कि दोनों खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, दोनों एकदम शॉकली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तेते ये क्या कह रहे हो? तेते कहता है, मैं तुम दोनों से एक साथ सबके सामने शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहता है, पर क्या घर वाले मानेंगे? कहता है, मैं अपनी मॉम और डैड को मना लूँगा,
पर कुकी क्या तुम अपने डैड को मनाओगे? फिर वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद फिर कार्यक्रम स्टार्ट होता है, जहाँ पे जियोन और कुकी के फादर से मिलने के लिए ऑफिस आते हैं। और वहीं तैते हमारा अपने मॉम डैड के घर जाता है, सारा सिनेरियो समझाता है, उसे बताता है और कहता है कि वो उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और उन दोनों से ही शादी करेगा। तो जो हमारे तैते के मॉम डैड थे वो मान गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी चाहिए और ऑलरेडी कुकी ने पहले ही उसका हार्ट ब्रोकन किया हुआ था, दैट्स वाई वो मान गए थे। वहीं अभी भी स्टिल हमारे जो जियोन और कुकी के फादर थे वो कंफ्यूज थे और डांट लगा रहे थे दोनों को, तुम दोनों कैसे शादी कर सकते हो, दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो, दो दो को एक हस्बैंड कैसे। पर कुकी के लाख समझाने के बाद आफ्टर ऑल वो मान गए थे। अब वेडिंग वाले दिन हमारा कुकी और जो जियोन था वो दोनों स्टेज पर रेडी हो रहे थे और तैते हमारा तैयार हो रहा था। तैते जिसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था, माथे में छोटा सा स्कार्फ जो होता वो उसके ऊपर बैंड डाला हुआ था, और वो आता है उन दोनों को देखते हुए। उन दोनों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, दोनों ने हाथ दिए थे और वो दोनों को हाथ को पकड़कर बीच में खड़ा हो जाता है। प्रिस्ट उन तीनों को साइन करवाते हैं, फिर 2 बॉक्स दिया जाता है, जिसे पहले तो हमारा जो तेई था वो उन दोनों को एक एक करके पहना देता है, फिर वो दोनों उसके दोनों हाथ में रिंग डाल देते हैं। उसके बाद सभी तालियों से गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। फिर पहले जियोन बड़ा था, इस नाते पहले जियोन कुकी को सॉरी ताई को किस करता है, फिर हमारा कुकी उसे किस करता है और उसके बाद वो शादीशुदा हो चुके थे। उसके बाद सारे फैमिली वाले से ग्रीट करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा रिसेप्शन पार्टी रखा गया था, जहाँ पे जियोन और जहाँ पे तेरे को सबसे मिला रहा होता है। तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतना बड़ा जो ये है सो जियोन है, क्योंकि जब जियोन तेते को मिलवा रहा था तो उसके आसपास ना बहुत सारे बॉडीगार्ड थे और उसका सेक्रेटरी था, क्योंकि उसका जो सेक्रेटरी था वही हर जगह डील करके आता था। और जब वो जियोन के आगे पीछे घूम रहा था तो सबको आश्चर्य हो रहा था। फिर जियोन एक माइक लेते हुए सबको अनाउंस करते हुए कहता है, हान कंपनी मेरी कंपनी है और इसका मैं को डायरेक्टर हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे अंडर में हैं। और मेरा सेक्रेटरी एज यूजुअली आप लोगों को पता है मिस्टर हान, ये सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये सुनना हुआ ही था कि जो इवन जियोन और कुकी के जो फादर थे उनके पैरों भी ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि 3-4 प्रोजेक्ट जो थे वो खुद उनके फादर ने जियोन की कंपनी के साथ में कोलैब करके काम कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी थे, सरप्राइज में भी थे। और वो जियोन वापस से कहता है, और मैं अपनी 3 कंपनी अपने हस्बैंड तेते के नाम करता हूँ। तेते कहता है, अरे क्या कर रहे हो, मुझे फार्मिंग के अलावा कुछ और नहीं करना। जियोन कहता है, जिसमें से एक कंपनी फार्मिंग कंपनी है, जहाँ से हम फ्रूट्स वेजिटेबल को आयात और निर्यात करते हैं, वो काम मेरे हस्बैंड खुद पर्सनली देखने वाला है। उसके बाद कहता है, कैसा लगा शादी का गिफ्ट? तेते बहुत ज़्यादा हैप्पी था और कहता है, सच में ये तो मैं कहने वाला हूँ, बाकी 2 कंपनी मैं नहीं संभालूंगा। फिर कुकी कहता है, ये मेरा ATM कार्ड है जो मैंने अभी तक कमाए हैं, ये सब तुम्हारा है और यकीन मानो ये सिर्फ मेरी मेहनत के हैं। तो कुकी उसे गले लगा लेता है, तेते उसे गले लगा लेता कुकी और कहता, मुझे पता है कुकी तुम आगे जाओगे, जरूर जाओगे, है ना जियोना? जियोना कहता है, हाँ मेरे भाई तुम जरूर आगे जाओगे। और इतना बोलकर वो तीनों गले लगाए हुए थे और उसके बाद वापस से वो लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए फैन फिक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।